हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ लर्न ट्रेडिंग इन 30 डेज। आज का टॉपिक है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सब में जरूरी स्किल्स। इवैल्यूएटिंग योर ट्रेड्स और लॉसेस से सीखे। आप जितना भी एनालिसिस कर ले, जितना भी एक्सपीरियंस हो, ट्रेडिंग में लॉस होना नेचुरल है। लेकिन प्रोफेशनल और बिगिनर ट्रेडर के बीच का एक डिफरेंस होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने मिस्टेक से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, लॉसेस को कैसे एनालिसिस करें और अपने ट्रेड्स परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए क्या स्टेप ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सब में पहला ये समझना जरूरी है कि ट्रेड्स को रिव्यू करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गलती की और कहाँ सही किया। रीजंस टू रिव्यू। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। जो ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में गए उनमें क्या काम किया ये समझना जरूरी है। नंबर 2, स्पॉट वीकनेस। लॉस मेकिंग ट्रेड्स में क्या गलत था, स्ट्रेटेजी, इमोशंस या मार्केट कंडीशंस। नंबर 3, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रेगुलरली रिव्यू करने से आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हैं और आप मिस्टेक रिपीट नहीं करते। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का सब में पावरफुल टूल है। आप इसे एक्सेल शीट, नोटबुक या किसी भी ट्रेडिंग ऐप पर मेंटेन कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। अब समझते हैं कि लॉसेस को एनालाइज कैसे करें। हर लॉस एक लेसन होता है, बस आपको उसे समझना होता है। नंबर 1, लॉसेस होने के बाद उस ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली देखे, ब्लेम गेम अवॉइड करे। नंबर 2, चार्ट पर वापस जाकर देखे कि क्या गलत हुआ। नंबर 3, क्या आपने अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया या नहीं। नंबर 4, क्या आपने मार्केट कंडीशंस को प्रॉपर समझा। प्रो टिप, लॉसेस से फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने लॉसेस से सीखते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी रिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं रिव्यूइंग परफॉर्मेंस के बारे में। ट्रेड बाय ट्रेड रिव्यू के अलावा आपको अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करना चाहिए। मैट्रिक्स टू ट्रेड, विन रेट, टोटल विनिंग ट्रेड्स का परसेंटेज। नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपके प्रॉफिट और आपका लॉस रेशियो। नंबर 3, ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम लॉसेस जो अपने एक टाइम पीरियड में फेस किया। नंबर 4, कंसिस्टेंसी, क्या आप एक ही स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी विन रेट है 60% और रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 का, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉजिटिव होगा। प्रो टिप, हर महीने एक एंड में अपने ट्रेड्स का समरी प्रिपेयर करें और देखें कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं। बात करते हैं कि अपने मिस्टेक से कैसे सीखे और इम्प्रूव करे। नंबर 1, रिफाइन योर स्ट्रेटेजी। अगर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करे और बैक टेस्टिंग जरूर करे। नंबर 2, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। लॉसेस को लिमिटेड रखना ट्रेडिंग का सब में बड़ा रूल है। हमेशा अपना रिस्क प्रीडिफाइंड रखे। नंबर 3, कंट्रोल इमोशंस। मेडिटेशन या जनरल राइटिंग से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे। नंबर 4, लर्न फ्रॉम अदर्स। सक्सेसफुल ट्रेडर की हैबिट्स को स्टडी करें और अपने ट्रेडिंग प्लान्स में इंक्लूड करें। प्रो टिप, फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एक जर्नी है। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपनी मिस्टेक को आप सबसे बड़े एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए कुछ कॉमन सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या हर ट्रेड को रिव्यू करना जरूरी है? जवाब, हाँ, हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। दूसरा सवाल, क्या मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का ही एनालिसिस करूं? जवाब, नहीं, लॉसेस को एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, ये आपकी वीकनेस को हाईलाइट करता है। तीसरा सवाल, अगर कंसिस्टेंसी लॉस हो रही है तो क्या करे? जवाब, अपने ट्रेडिंग प्लान को री-एवेल्युएट करे और बैक टेस्टिंग करे। शायद आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट के करंट कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि कैसे अपने ट्रेड को इवेल्युएट करें और लॉसेस से सीखते रहे। यह है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की असली पहचान। आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और याद रखें, कल डे 28 में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट और चॉइस ट्रेड के साथ अपने गोल्स को अचीव करें।